महाराज भरद्वाज जी ने प्रश्न किया, याज्ञवल के मुनि परम विवेकी, साधारण नहीं है, नित्य राम 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 भजते हैं। आपसे मैं प्रश्न करना चाहता हूं, मेरे मन में एक संशय है कि धरा पर जिनके नाम का स्मरण हम सभी प्राणी जन बंधनों से छूटने के लिए करते हैं, वे भगवान श्री दशरथ के नंदन राम बन के अयोध्या के आंगन में जो आए हैं, क्या वही ब्रह्मांड का नायक जगदाधार जगत नियंता राम है या कोई और राम है? आप मुझे यह बताए कि भगवान राम कौन है, या वही भगवान ब्रह्मांड के नायक हैं जिनकी पत्नी खो गई है और दंडकारण्य वन में दोनों भाई एक साधारण प्राणी के जैसे वन वन में जंगलों में भटक भटक कर लता पताओं से वृक्षों से पूछ रहे हैं कि आपने मेरी किशोरी को देखा है, आपने मेरी भार्या को देखा है, आपने माता जानकी को देखा है। आखिर आप मुझे बताएं कि राम भगवान जो ब्रह्मांड के नायक हैं, वह राम कौन है? देखिए, राम कथा प्रारंभ कहां से होती है? संतों की संगति से, सत्संग से। सत्संग हुआ, एक माह का सारे संत महात्मा गण इकट्ठे हुए, भगवत चर्चा प्रारंभ हुई तो राम कथा बन गई। आनंदमयी मूर्ति मां बैठी थी, आंखों से आंसू निकलते चले जा रहे थे, मैया रोती चली जा रही हैं। जाकर के संतों ने पूछा कि माँ आप कुछ बोलिए ना, आप बोलती नहीं है, आप शांत क्यों बैठी हैं? तो आनंद मूर्ति माँ बोल पड़ी, क्या बोलूं बताइए ना। धीरे से माता बोली ही, मेरे राम और मेरे कृष्ण की कथा मात्र एक कथा है, बाकी संसार की सारी बातें व्यथा और वृथा। संसार की सारी बातें व्यथा और वृथा है। कथा क्या है? राम और कृष्ण की चर्चा मात्र कथा है, बाकी संसार में कोई भी चर्चा कथा नहीं है। मैया ने बोला, सत्संग से कथा प्रकट होती है। और कथा कैसे प्रकट हुई? कहा संशय से कथा प्रकट होती है। एक त्रिभुवनपति कैलाश विश्वनाथ कैलाशवासी सदाशिव भार्या माता सती को संशय हुआ तो कथा प्रकट हुई। यहां तक कि महाराज भरद्वाज जी को संशय हुआ कि राम कौन है, आप मुझे बताइए। तब कथा प्रकट हुई। देखिए, संशय राम जी को देख करके एक को नहीं हुआ था, बहुतों को संशय हुआ। किस किस को संशय हुआ? कहा पहला संशय तो माता सती जी को हुआ। कथा श्रवण करके आ रही थी तो राम जी को देखा, साधारण लोगों की जैसे अपनी पत्नी को खोज रहे हैं, तो संशय हो गया ये भगवान नहीं हो सकते। भगवान होते ध्यान लगाते बैठते जान जाते मेरी पत्नी कहाँ है और छुड़ा करके वहां से लेकर आ जाते। लेकिन ये तो हमारे आपके जैसे विलाप कर रहे हैं, मतलब साधारण है, भगवान नहीं है। संशय प्रकट हुआ। दूसरा संशय कब हुआ और किसको हुआ? दूसरा संशय हुआ महाराज सुग्रीव जी को। श्री हनुमान जी से पूछा, ये भगवान कैसे हैं? यदि ये भगवान होते तो क्या इतना परिश्रम इनको करना पड़ता? नहीं करना पड़ता, मिल जाते। और दोनों के साथ में सदगुरुदेव हैं, मैया सती के साथ में तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना भगवान सदाशिव है। और सुग्रीव जी महाराज के साथ में गुरुदेव कौन है? जय 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 हनुमान गुसाई,
कृपा करूं गुरुदेव की नाई। श्री हनुमान जी महाराज लेकिन फिर भी संदेह हुआ। लेकिन राम कथा हमको नित्य और नया नूतन मार्ग प्रशस्त करती है। याज्ञवल्क्य जी महाराज से पूछा। याज्ञवल्क्य जी महाराज आज विराजमान हो गए और जैसे ही बैठे हैं तो याज्ञवल्क्य जी महाराज ने भरद्वाज को कहा, देखिए संदेह हमको जीवन में करना नहीं चाहिए, और यदि हमको गुरुदेव पाथे दे तो तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। सीधा प्रसादी मान करके उसको जीवन में हृदयंगम करना चाहिए। आप जिन राम के बारे में जानना चाह रहे हैं वो राम कौन है? वो तो राम घट घट साई रम रहा आंगन में सोनी सेज सजाए। घट घट वही हमारे अंदर, वही आपके अंदर, वही ब्रह्मांड में सब जगह वही। कहाँ खोज रहे हो? राम नाम कर अमित प्रभावा, वेद पुराण उपनिषद गावा। राम जी का, उनके नाम का प्रभाव ही सर्वत्र हमको नजर आ रहा है, सर्वत्र हमको दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है। याज्ञवल्क्य जी महाराज ने भी सभी को प्रणाम किया। कितनी सुंदर वंदना की है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जब मैया कौशल्या और महाराज दशरथ और अयोध्या वासियों को प्रणाम किया, तब एक बार में भगवान जनक जी के साथ, परिवार के साथ पूरी जनक नगरी को प्रणाम कर लिया था। एक बार में सबको प्रणाम किया। लेकिन जिस समय भरत का नाम आया उस समय वाणी मूक हो गई। याज्ञवल्क्य जी महाराज कह रहे हैं भरद्वाज जी से कि आज यदि भरत के चरित्र का वर्णन किया जाए तो राम जी की भी सामर्थ्यता नहीं है, तो मैं कहां से उनके नाम का वंदन कर सकता हूं, वर्णन कैसे कर सकता हूं। जिस समय 14 वर्ष के वनवास के बाद श्री राघवेंद्र अयोध्या की धरती पर आए और राम राज्य की स्थापना होने लगी, सिंहासन पर मैया जानकी राम जी विराजमान हुए, सभी हमको सामने दिखाई दे रहे हैं। हनुमान जी एक एक से बारी बारी से दर्शन कर रहे हैं। सामने तीनों माताएं बैठी हैं, लक्ष्मण जी है, शत्रुघ्न जी हैं, और तीनों राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की अर्धांगिनियां दिखाई दे रही हैं। लेकिन श्री हनुमान देख रहे हैं कि अयोध्या वासी सामने बैठे हैं, वानर भालू जो साथ आए हैं वो एक सामने बैठे हैं, लेकिन एक ऐसा पात्र जो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। चारों तरफ नेत्र घुमाए चले जा रहे हैं, दृष्टिपात कर रहे हैं। किसको खोज रहे हो हनुमान? राम जी ने पूछा। हनुमान ने कहा, राम जी मैं भरत जी को खोज रहा हूं, मेरे भरत कहाँ हैं? और जब हनुमान ने जाकर के सिंहासन के पीछे झांका तो हमारे भरत जी हाथ में छत्र लेकर के पीछे राम जी के खड़े हुए थे। हनुमान के नेत्रों में अश्रु प्रवाह होने लगा। राम जी से बोले, राघव मैं जिनको खोज रहा था वह तो आपके पीछे, आपके माथे पर छत्र लेकर के सामने खड़े हुए हैं। राम जी बोले, हनुमान यदि हमारे माथे पर भरत की छत्र छाया ना होती तो आज मैं राम इस अयोध्या का राजा नहीं बन पाता। यदि आज मैं व्यास आसन पर बैठा हूँ, राजपीठ पर बैठा हूँ, तो इसके पीछे सिर्फ भरत जी की ही छत्र छाया है।
भरत का छत्र है, लक्ष्मण का दंड है, तब जाकर के राम की ध्वजा फहराई गई है। ऐसे राम राजा नहीं बन गए।